नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू जिंदगी इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज का जो ब्लॉग है ना, जबलपुर टू कटनी रोड ट्रिप का होगा। और उसी की तैयारी चल रही है। और इस ट्रिप में एक्चुअली ऐसा है कि माहिरा नहीं जा रही है, माहिरा घर पे रहेगी। तो उसके लिए माहिरा बाबा घर पे रहेंगे, तो उसके लिए खाना हम लोग प्रिपेयर करके छोड़े जा रहे हैं। और हम लोग खा के भी जा रहे हैं। देखिए सुबह सुबह का टाइम हो चला है 8 o'clock। छोटी अभी तैयार हो चुकी है नहा धो के, अभी खाना खा रही है। इडली सांभर चटनी, और इडली सांभर चटनी मैं भी खा चुका हूँ। और ये दोनों में इडली और भी बन रहा है इसमें। ये देखिए गर्मा गर्म इडली निकल रही है। और देखिए सिर्फ की तो बिल्कुल परफेक्ट है। आधे साउथ इंडियन हम लोग बन चुके हैं, आंध्र प्रदेश शिफ्ट करने की जरूरत है। आप लोग शाम सोच तक रहे के होंगे लिए इतनी सारी मैं इडली क्यों बना रही हूँ, वो मैं बताऊंगी बाद में। मैं इतनी सारी इडलियाँ क्यों बना रही हूँ। मायरा, तब बाबा को ठीक से रख लोगे ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? ये बाबा नहा धोवा के खाना पीना खा के तैयार है। चाय पीने जा रहे हैं। अब चाय पी के मायरा के साथ आज स्पेंड करेंगे टाइम। तो मायरा अच्छे से सब जिम्मेदारी निभाएगी। अब जैसे ही कंप्लीट हो जाए सब कुछ तो निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेट 9 बजे के आसपास मिलते हैं सीधे रोड पे। ऑन द वे हैं हम लोग। और आज जबलपुर से कटनी की ओर जा रहे हैं। और टाइम हो चला है 9:15। और सारी प्रिपरेशन के साथ, हालांकि ये ट्रिप छोटा ही है, 2-2.5 घंटे का ही है, फिर भी अपना प्रिपरेशन तो हमेशा अच्छा ही होता है। और इस बार भी हम लोग फुल प्रिपरेशन के साथ रोड पे निकल चले हैं। अपनी राम प्यारी दौड़ रही है जबलपुर की सिटी में, अभी सिटी में ही है। और जाने में हमें 2 घंटा का टाइम लगेगा। और किलोमीटर है 106 किलोमीटर, जो 11:22 के आसपास पहुंचेंगे। पेट्रोल लिया नहीं है और थोड़ा सा नाइट्रोजन भी लेना है, तो पेट्रोल और नाइट्रोजन भी लेके फिर अपने सिटी से छोड़ेंगे। एक्चुअली कटनी जाने का पर्पस ये है कि हमारे रिलेटिव रहते हैं कटनी में, तो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। और आज शाम को वापस आ भी जाएंगे। तो अभी जस्ट पेट्रोल पंप पहुंचने वाले हैं। अभी तो आप समझ ही चुके होंगे E20 पेट्रोल हर जगह मिल रही है, तो माइलेज तो ड्रॉप हुआ ही है। मेरी गाड़ी का भी माइलेज ड्रॉप हुआ है। अब जो है E20 पेट्रोल, वही पेट्रोल ले सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कितना माइलेज मिल पाता है E20 पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, भयंकर गर्मी है। 43-44 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जा रहा है। तो अभी AC भी चिल्ड चल रहा है 22 पे, और अभी बिल्कुल ठंडा कर दिया है केबिन को। इस 22-23 AC पे माइलेज कितना मिल पाता है हमें ये देखना है। और भी भारत के पेट्रोल, नॉर्मल वाले पेट्रोल से, कोई स्पेशल स्पीड पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, नॉर्मल पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल का कॉस्ट जो है ना यहाँ पे 106 रुपये के आसपास है। ये पेट्रोल पंप पे आ गए एज यूजुअल, अपना फेवरेट पेट्रोल पंप, भारत का पेट्रोल पंप। पेट्रोल और एयर सब कुछ डलवा लिया है। ये नेशनल हाईवे में कनेक्ट होने जा रहे हैं। अब यहाँ से राइट लेंगे कटनी के लिए। और यहाँ से जो किलोमीटर है 92 किलोमीटर है कटनी सिटी का। मैप जो है कटनी सिटी का, जहाँ जाना हो कटनी में वहाँ का लगा रखा हूँ, तो थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तू हवा और ये NH30, तू समा तू झलक। ये NH30 पर आ चुके हैं। अब यहाँ से अपनी गाड़ी 80 के स्पीड में दौड़ेगी। कटनी यहाँ से 88 किलोमीटर, मुझे 92 किलोमीटर जाना है। तो अभी तक घर से हम लोग 26 किलोमीटर चल चुके हैं। और गाड़ी के चलते हुए
36 मिनट का टाइम हो चला है और ट्रैफिक है एज यूजुअल, बसों की जो होती है, ट्रकों की ट्रैफिक है। रोड की हालत ऐसी है कि जैसा था वैसे ही है, लेकिन बड़े बड़े क्रैक्स हो गए रोड में फिर से। यहाँ से अगर रीवा जाना हो तो 204 किलोमीटर दूर है और हमें भी 75 किलोमीटर और जाना है। टेम्परेचर 22 का चल रहा है, तो अंदर कार का केबिन कूलर चिल्ड करके रखा है किया ने। यहाँ 100 प्लस के स्पीड से चल रही हैं सबकी गाड़ियाँ, ट्रैफिक होने के बाद भी भगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि आप थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन माइलेज नहीं मिल पाता, पेट्रोल आप बचा नहीं पाओगे। डीजल गाड़ी है तो शायद हो जाए। अब ये देखिए रहा है, सभी गौ माता लोग टूट पड़ी है रोड पे। भोपाल ट्रिप के बाद ये छोटा ही ट्रिप है, लेकिन ये बहुत दिनों के बाद एक ट्रिप मिला है, तो मज़ा आ रहा है रोड पे। अपनी राम प्यारी भी उछल रही थी रोड पे जाने के लिए। कार हाईवे पे ना दौड़े तो सिटी में चलाने में मज़ा नहीं आता। सिटी तो ज़रूरत की चीज़ होती है, आप एक जगह दूसरे जगह अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन हाईवे पर जो पैसन है हाईवे पर रोड गाड़ी चलाने में, वो पैसन सिटी में नहीं मिल पाता। और आपसे बात करने का मौका भी मिलता है हाईवे पर गाड़ी चलती है। तो अभी हमें 68 किलोमीटर चलना है और मोस्ट प्रॉब्ली 11-20 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे कटनी। और यहाँ क्लस्टर मीटर का स्टेटस जो है 37 किलोमीटर चल चुके हैं। 43 मिनट की जर्नी अभी हुई, अभी घंटा कंप्लीट नहीं हुआ है और रोड ठीक ठाक है, अच्छा रोड है। एज यूजुअल कंक्रीट वाली रोड होती है, उसकी लास्टिंग अच्छी होती है। और इवन मैंने देखा कि एक्सप्रेसवे में भी आजकल कंक्रीट वाली रोड लोग डाल रहे हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि कंक्रीट वाली से टायर बहुत ज़्यादा घिसता है और गाड़ी उछलती रहती है। और वो वाली रोड जो होती है अलकतरे वाली, डामर वाली, तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, पता नहीं चलता। और कंक्रीट वाली में रोड में थोड़ा सा जर्क कराता है। तो मैंने सुना है कि दिल्ली टू मुंबई, नई दिल्ली टू मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें भी कंक्रीट वाली रोड है। मैं अभी उस रोड पे नहीं गया हूँ, आप लोग साथ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वो भी कंक्रीट वाली रोड है या फिर डामर वाली भी है, और उस रोड के कंडीशंस क्या है। और ये NH30 है और NH30 पे हम चल रहे हैं। और आप भी अगर NH30 पे जबलपुर से कहीं और ट्रिप ले रहे हैं तो अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। और हमारे सामने जबलपुर के बाद का एक पहला टोल आ रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट टोल। और कटनी तक जाने में एक ही टोल आएगा। टोल का जो फेयर है ना 130 रुपये है और रिटर्निंग करेंगे तो 200 रुपये में हो जाएगा, ऐसा बता रहा है। एक्चुअली हमारा क्या है कि पास है तो कॉस्टिंग तो आएगा नहीं, जीरो आएगा। ये हमारा पहला टोल और यही लास्ट टोल होगा कटनी के लिए। 155 रुपये पहले लगते थे, पता नहीं कम हुआ है कि क्या हुआ है। ये देखिए कितनी बड़े फैक्ट्री का कुछ सामान जा रहा है और यहाँ पास लेना मुश्किल पड़ रहा है। और अभी ट्रैक्टर वाला पास दे रहा है, लेकिन अभी स्पेस उतना नहीं है कि गाड़ी निकल जाए। अब आगे रोड चौड़ी है, तब यहाँ हम पास ले लेंगे। मिल गया, तब यहाँ से अपनी गाड़ी इस कंटेनर से आगे निकल गए। JCC इंडियन कंपनी का है, उसी का सामान जा रहा है। आगे आगे वो ट्रक भी जा रहा है। ये सिहोरा क्रॉस करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि सिहोरा से 20-25 किलोमीटर ही दूर है इंडिया का मिड पॉइंट। यहाँ सिहोरा से राइट टर्न लेके सिहोरा साइड में, और करौंदी एक जगह है जो इंडिया का मिड पॉइंट है। इवन कहा जाता है वर्ल्ड का भी मिड पॉइंट है जोग्राफिकल के हिसाब से। और वो अभी उतना फेमस नहीं है,
लेकिन वहाँ अशोक पिलर बना हुआ है एक, और वहाँ जयप्रकाश नारायण का एक कविता भी लिखी हुई है। तो सोचिए कि अभी आप बिल्कुल इंडिया के हार्ट पे, मध्य प्रदेश में तो हो ही, और देख ही रहे हो आप, और हम भी हैं, और बिल्कुल सेंटर पे, इंडिया के सेंटर पे अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अपनी राम प्यारी चल रही है बीचों बीच सेंटर ऑफ इंडिया। वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ है। शाम को अगर टाइम बच गया, मुश्किल है बचना, शाम को भी टाइम बचने वापस लौटना है। आज मैडम को बहुत खुशी हो रही होगी, आज वो जा रही हैं अपनी मायके, तो इनको बहुत खुशी है, अपनी मम्मा से मिलने जा रही हैं। आज हमें एक ट्रिप पे निकलना था मॉर्निंग में, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। इडली वगैरह बनाया था मैंने, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो थोड़ा सा ऑयल फ्री रहता है। और माहिरा इस बार नहीं जा रही है हमारे साथ, वो घर पर ही है। तो बाबा के साथ में वो उसे घर पे छोड़ दिया हमने कि थोड़ा सा बाबा का केयर हो जाएगा। और उसका भी बहुत मन नहीं था जाने का कि गर्मी है तो आप रुक जाओ, मैं वो है, उसने बोला कि मैं हैंडल कर लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा लंच वो लोगों के लिए भी बनाना था, वो ईजिली होगा, उसमें ज़्यादा गैस का ज़रूरत नहीं होगा, तो वो अपना कर लेगी, टैकल कर लेगी। बाबा को भी लंच दे देगी, खुद भी खा लेगी, तो कोई उतना दिक्कत नहीं होगा उसको। अद्रिका हमारे साथ जा रही है, तो वो भी सो रही है, वो दीदी को मिस कर रही है। हम 6 महीने पहले अभी हम रामेश्वरम ट्रिप पे गए थे, तब पेरेंट्स से मिले थे। अभी काफ़ी समय हो गया था और पेरेंट्स नहीं आ पा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई थी और अभी संडे सैटरडे भी फ्री थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा ना मिल के आते हैं। अब मायरा को छोड़ के जा रहे हैं, तो बस जाएंगे, 2-3 घंटे स्टे करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। कटनी गए हुए लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, आज से करीब 9-10 महीने पहले जब हम कटनी गए थे, तो और अब जो कि अब जा रहे हैं कटनी, तो कुल मिला के 8 से 9 महीने बाद हम कटनी जा रहे हैं। और अभी क्योंकि उस समय भी हम सब लगता है कि जून जुलाई में ही गए थे। हाँ, मुझे भी लग रहा है ऐसे। जून जुलाई अगस्त में गए थे, और अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल का ये संडे है। क्योंकि काम इतना होता है कि जबलपुर से ऑफिस से काम, बच्चों काम करते करते हम लोग पस्त हो जाते हैं, और फिर अपने अब तो नया एक काम पकड़ लिया ब्लॉग का, तो ब्लॉग के काम से भी वीडियो बनाने और टाइम लग ही जाता है। सामने का पहाड़ देखिए, लेकिन पहाड़ पे क्या है कि पेड़ पौधे सूखे सूखे से हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है एमपी में। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने थंबनेल के लिए एक फ़ोटो निकाल लिया है, अब कैसा होता है आपको दिखेगा थंबनेल में। और अभी यहाँ भी कटनी 33 किलोमीटर है यहाँ से, और जिसको 50 मिनट जाने में लगेगा। और अभी निकलते हैं अब आगे की ओर। धूप बहुत तेज़ है बाहर, और फ़ोटो कैसा है पता नहीं चला, अभी टाइम भी नहीं है देखने का। सनग्लासेस पहनने की आदत है नहीं हमें, लेकिन हमें पहनाया जाता है कि सनग्लासेस पहन लो, तो मैडम की मर्ज़ी से मैंने सनग्लास पहन लिया है, और अच्छा लग रहा है, फील बेटर, आंखें सेफ रहती है। हाँ फील बेटर लग रहा है, लेकिन आदत नहीं है, हैबिट में नहीं हूँ। हैबिट जब तक हम लगाते नहीं है ना सनग्लासेस, तो हमें लगता है क्या ही ज़रूरत है। और फिर ये भी लगता है यार फैशन करने का, एक्चुअली फैशन के पर्पज़ से नहीं, लेकिन आंखों को सेव करने के लिए। एक बार अगर धूप में हम लगाते हैं ना चश्मा, तो हमें खुद पता चलता है कि बिना चश्मा और चश्मा में कि कितना हमारी आंखें कितना मतलब रिलैक्स रहती हैं, आंखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। आज कुछ काम चल रहा है रोड चौड़ीकरण करने का। शायद पहले ही रोड तो चौड़ा था ही, मतलब 6 लेन टाइप का कुछ शायद बना रहा है लोग, 4 लेन तो था ही, लेकिन रोड थोड़ा चौड़ा और कर रहा है लोग। रोड तो भैया साउथ की ऐसी गजब रोड की क्या ही है। अभी तक की सबसे अच्छी रोड साउथ की दिखी नहीं। अच्छा, और मुझे भी साउथ की रोड ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे अच्छी रोड मुझे हैदराबाद की लगी। इतनी स्पीड वाली गाड़ी में मतलब मैं कभी नहीं बैठी, और मतलब जहाँ तक नजरें जा रही है वहाँ तक रोड, वो हैदराबाद रिंग रोड ना, रिंग रोड, और आगे पीछे कोई नहीं। बाप रे बाप, इतना बढ़िया मतलब हैदराबाद रिंग रोड नहीं, वो तो वो था बेंगलोर वाला।
बैंगलोर वाला रिंग रोड, हाँ जहाँ पे बैंगलोर वाला NH एक्सप्रेसवे था हाँ। बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, बहुत बढ़िया बना हुआ है। बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, वो भी बहुत नया ही बना हुआ था। वो लगता भाई ही पेट्रोल नहीं पंप भी है चालू नहीं हुआ था। कि लगता ही कहीं कहीं की रोड बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये भी साथ चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लगता है कि 6 लेन बनाएंगे, करेंगे इसको। ये सिमनाबाद क्रॉस कर रहे हैं, बस अब कटनी पहुंचने ही वाले हैं 40 मिनट में। कटनी 28 किलोमीटर बता रहा है और अपने को जाना है 31 किलोमीटर। ये घर तक का बता रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे रोड ख़राब है और बहुत ऊपर खाबड़ रोड है, पैचिंग ऊपर से की हुई है। ये एरिया है करीब सिमनाबाद के बाद और कटनी से पहले एक छोटा सा एरिया है जहाँ की रोड बहुत ही ख़राब है, अप डाउन बहुत ज़्यादा किया हुआ है और इवन JCB से क्रोच भी मारी गई रोड पे, तो रोड पूरा वो ख़राब हो गया है। कंटिन्यू गाड़ी पे आएंगे तो डब 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 80 की स्पीड जा रहे हैं सपोज, तो बहुत गाड़ी जर्क करेगी। नहीं, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर अभी इसी जो फ्लाईओवर है ना, और फ्लाईओवर लेकर हम कटनी जाएंगे और जो नीचे नीचे रास्ता जाता है वो NH हाईवे का, नेशनल हाईवे 30 है, वो नीचे नीचे निकल जाता है और फ्लाईओवर से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्रॉस होंगे और ये हम लेन ले रहे हैं यहाँ से कटनी के लिए, सिटी के लिए। डायरेक्ट मैहर या रीवा जाना है तो हम सीधे जाएंगे, लेकिन अगर कटनी सिटी के अंदर जाना है तो ये फ्लाईओवर है, सिर्फ रोड क्रॉस करना। हाँ, एक्चुअली मैडम का ना इलाका आ चुका है, तो मैडम की आवाज़ अब टाइट हो रही है और मैडम अब बताएंगी कटनी के बारे में सब कुछ। तो आपकी मुलाकात मैं मैडम से कराता हूँ। और ये कटनी, ये हम रोड क्रॉस करके नीचे नीचे से NH 30 और क्रॉस हो जाने के बाद हम यहाँ सबसे मतलब बहुत सालों से यहाँ पे एक पीर बाबा है और एक साइड हनुमान, पीर बाबा बहुत पहले था, हनुमान जी की मूर्ति भी बन चुकी है साइड में। और ये बहुत ही यहाँ एक रेस्ट पॉइंट हुआ करता था कटनी का। लोग वहाँ से कटनी से निकलते थे तो यहाँ रुकते थे, कुछ खाते पीते थे, फिर आगे के बढ़ते थे, और बाहर से आ रहे हैं तो भी यहाँ रुकते थे। और ये सामने जो दिख रहे हैं आप गोल गुम्बद सा, ये पीर बाबा का है और एक तरफ हनुमान जी का है। और यहाँ देखिए गाड़ियाँ का रेस्ट होता ही होता है और हम भी यहाँ रेस्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि खाना तो खा ही क्या है, लेकिन सभी गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे। तो मैं भगवान को यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ और दरगाह पीर बाबा का ये सामने रहा। और यहाँ SBI के ATM भी है, तो आपको पैसा अगर निकालना हो तो SBI के ATM से पैसा निकाल सकते हैं। और अब ये आगे की ओर चल रहे हैं अब यहाँ से। अब ये जो एरिया है, ये इसी एरिया में आपको नगर पालिका निगम कटनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, ऐसा बोर्ड सामने है। और ये हम कटनी में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। मैं तो कटनी का हूँ नहीं, लेकिन इतनी बार आया हूँ कि अब सब कुछ समझ में आ रहा है कटनी कैसा है। स्टेटस ये है कि 13 किलोमीटर और भी चलना है, 11:28 में पहुँचेंगे और अभी 90 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं और 1 घंटे 32 मिनट की ड्राइव अपनी कंप्लीट हुई। मीन्स हम करीब 2 घंटे में कंप्लीट कटनी पहुंच जाएंगे। 13 किलोमीटर जाने के लिए 30 मिनट का समय लगेगा। ये कटनी का कलेक्ट्रेट, लेफ्ट हैंड साइड जो कलेक्टर ऑफिस है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये 1 वे है, यहाँ काम चल रहा है और ये ऊंचा वाला एक फ्लाईओवर है। आप देख सकते हैं कितनी इसकी हाइट ज़्यादा ऊंची है। और यहाँ पे क्या है, 3 फ्लाईओवर का एक संगम टाइप का हो गया। नीचे भी रोड है, ऊपर ट्रेन, और ट्रेन लाइन के ऊपर यहाँ पे 2 रेलवे लाइन है और 2 रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे। यहाँ पे 3-4 पुलों का संगम, ब्रिज का, ओवर फ्लाईओवर कहिए या ब्रिज कहिए, लात हो गई ये संगम। और ये हम मुरवारा स्टेशन आ रहे हैं। अब यहाँ से राइट टर्न लेंगे मुरवारा के लिए। मुरवारा रेलवे स्टेशन, दिल्ली जाने के लिए यहीं से आपको ट्रेनें मिलती हैं कटनी के लोगों को, और जबलपुर से जो भी ट्रेन आती है दिल्ली के लिए
तो मुरवारा से होकर ही कटनी से निकल जाती है, मेन कटनी जंक्शन नहीं जाती है। पहले मेन कटनी जंक्शन जाती थी ट्रेनें, लेकिन अभी क्या हो गया है कि मेन कटनी जाती थी तो इंजन चेंज होता था दूसरे रूट में जाने के लिए। अब यहाँ से क्या है कि इंजन को चेंज नहीं करता, तुरंत आराम से निकल जाते बिना इंजन चेंज के। स्टॉपेज का टाइम कम हो गया यहाँ पे। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड को मुरवारा रेलवे स्टेशन, हमारे पीछे जो है कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत पास में ही है। और आगे जो है एनकेजे का इलाका है। न्यू कटनी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो जस्ट हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं घर की तरफ। और ये हमारा दूसरा घर जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं तो। फाइनली मैडम जो है ना, पिछले 1.5 सालों से नहीं, फाइनली मैडम जो है ना, दृश्य देखिए। और ये दृश्य एमपी के जंगलों का है। जंगल तो है नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने डीपी के लिए, थंबनेल के लिए, सॉरी सिटी के लिए स्लाइड लेफ्ट देख रहे, हमको घूर रहे हो। तो घूर रहा हूँ तो तुम ही बोल दो ना, तो बोलते नहीं है, तुम ही तो बताओ। और ये एनकेजे नेशनल न्यू कटनी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं।